बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे, खुशबाश होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल हमारे किचन में जी बना था बहुत ही मज़ेदार सा फ़िश सूप, और ये फ़िश सूप हमने बनाया था जो फ़िश का अगला वाला हिस्सा होता है, सर का जो हिस्सा होता है, हेड पार्ट होता है, उससे हमने बनवाया था। और चूँकि जब हम फ़िश बनाते हैं तो अक्सर औक़ात जो हेड पार्ट होता है फ़िश का, उसको वेस्ट कर दिया जाता है, वो किसी इस्तेमाल में नहीं होता। बट असल में जो फ़िश की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो हमने सोचा कि उसका हम बनाते हैं सूप। तो चलते हैं जी सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की जानब। इंग्रेडिएंट्स में जी सबसे पहले हमने लिए फ़िश की बोटी, ठीक है। ये मोस्टली हमने लिए जो नेक वाला आगे पार्ट होता है, जो सिरी वाला हिस्सा होता है, अक्सर औक़ात वेस्ट हो जाता है, वो हमने लिया। बाकी तो फ़िश की सारी बोटियाँ इस्तेमाल में आ जाती हैं, लेकिन ये जो आगे वाला पार्ट होता है वो अक्सर औक़ात वेस्ट हो जाती हैं। तो 3 हमने ली हैं नेक वाले पार्ट वाली बोटियाँ और 1 हमने ली है सिंपल बोटी, ठीक है। उसके साथ ही जी हमें चाहिए लेमन लीव्स, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल, अगर आपके पास हों तो डाल लें। 1 हमने बे लीफ लिया, उसके साथ ही 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, 3 हमने लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, आधी टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया। आप चाहें तो 7 से 8 साबित काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। उसके साथ हस्बे ज़ायक़ा हम नमक लेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही जी 5 से 6 हम ग्लास लेंगे पानी के। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए ऑयल का। उसके बाद ये सब प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको हमने सेपरेट करके काट लिया था। 1 अदद हमें चाहिए हरी मिर्च, लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, और सब प्याज का ये है ग्रीन वाला हिस्सा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने ले ली है, फ्लेम ऑन करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल डालेंगे, और इस ऑयल के अंदर अब हम बारीक कटा हुआ जो हमारा लहसुन है वो शामिल कर देंगे। लहसुन के साथ ही जो सब्ज़ प्याज का जो वाइट वाला हिस्सा था, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया था, उसको डालेंगे। इसको अब हम पकाएंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हमने जलाना नहीं है, ना ही बहुत फ्राई करना है। हमने बस इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर हल्का गोल्डन सा ना हो जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। और जब इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा होना शुरू हो गया तो इसके बीच में हम बोटियाँ शामिल कर देंगे, ठीक है। हमने बोटियों को फ्राई नहीं करना, बल्कि हल्का हल्का सा हम इसको मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। और ये सूप माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों के अंदर तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जिन लोगों को रेशे का और बलगम का मसला होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और जब हमने बोटियों को थोड़ा सा मिक्स कर दिया तो इसके बीच में हम पानी शामिल करेंगे। हमने 5 से 6 कप पानी के डाले थे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और पानी के साथ ही इसके बीच में हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और बाकी के तमाम अज्जा जिसके बीच में लेमन के लीव्स थे, बे लीफ था, काली मिर्च, नमक और गरम मसाले थे, वो हम शामिल कर देंगे। इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको आप फ़िश की सूप कह लें, फ़िश की यखनी कह लें, ये एक ही चीज़ है। और ये बहुत अच्छा होता है, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और डॉक्टर्स तो बाकायदा रिकमेंड करते हैं कि जो फ़िश की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और हड्डियों के बीच में या तो वो रीढ़ की हड्डी आती है या फिर ये सिरी वाला पार्ट आ जाता है, और ये बहुत अच्छा सा बनता है। इसको हम ढक देंगे और ये 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और इसकी पकते हुए कि आप लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह की आ रही है। और ये 7 से 8 मिनट के अंदर हमारे बहुत ही अच्छा सा फ़िश का सूप या फ़िश की यखनी हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे जी 7 से 8 मिनट का टाइम मुकम्मल हो चुका है। अब हम प्लेट उठाएंगे, और यहाँ पे हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा फ़िश की यखनी तैयार हो चुकी है। बोटियाँ भी गल चुकी हैं, ठीक है। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और बोटियों को अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। बोटियों को हम इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि हम इनको श्रेड करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, फ़िश के सूप के अंदर हम इस तरह से सर्व नहीं करेंगे। बोटियों को हम सेपरेट कर लेंगे और फिर श्रेड करके एंड पे हम इनको सूप के अंदर या यखनी के अंदर दोबारा से शामिल कर लेंगे। और बोटियों के साथ ही जो इसके बीच में हमने बे लीव्स और लेमन लीव्स शामिल किए थे, जो हमने गरम मसाला शामिल किया था जिसके बीच में लौंग थे और इलायची थी, वो आप निकालें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर खाने के बीच में आएगा तो अच्छा जायका नहीं देगा। तो अब जी हम अपनी बोटियों को श्रेड कर लेंगे बहुत एहतियात से। और ये जो सिरे की बोटी होती है इसके बीच में कांटे नहीं होते, सिर्फ जो एक बड़ी हड्डी होती है वही होती है। अलबत्ता फिर भी ध्यान से हमें करना चाहिए, कोई भी कांटा हो सकता है। और अगर आप सिरे के अलावा कोई साथ में ऑप्शनल सादा बोटी भी इस्तेमाल करें तो उसको थोड़ा सा एहतियात से श्रेड करें ताकि बीच में कोई कांटा ना आए। ज़ाहिर सी बात है कि सूप पीना है। और यहाँ पे जी हमारी बोटियाँ बहुत अच्छे से श्रेड हो चुकी हैं, और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा सब्ज़ प्याज भी काट लिया। अब हम इसको अपने सूप के अंदर या यखनी के अंदर शामिल करेंगे। फ्लेम हमने दोबारा से चला लिया, और इसके बीच में जो हमने अज्जा शामिल किए हैं, काली मिर्च, नमक और गरम मसाले, उनके अलावा किसी और अज्जा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सूप और ये यखनी इतनी अच्छी होती है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जिन लोगों को दमे का मसला है उनको भी ये पीना चाहिए। और उसके साथ साथ सर्दियों के अंदर जिनको खांसी, ज़ुकाम, नज़ला कुछ भी है वो भी पी सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो विनेगर की और सोया सॉस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चटखारापन चाहते हैं तो इसके बीच में आप डाल सकते हैं। हमने 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस इसके बीच में शामिल की थी। लेकिन अगर आपने स्पेसिफ़िकली खांसी, नज़ले ज़ुकाम के लिए बनाना है तो बेहतर है कि ना डालें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चटखारा चाहते हैं तो डाल लें।
और यहाँ पे जी माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का फ़िश का सूप या फ़िश की यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, अपने प्यारे से बाउल के अंदर निकाल लेंगे। और ये बहुत अच्छा और बहुत मज़े का था। इसके अंदर चूँकि हमने कॉर्नफ्लोर नहीं डाला तो ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं था। और सेहत के हवाले से तो मैं इसके बेपनाह फ़वाइद आपको बता ही चुकी हूँ। जायके के अंदर भी माशाल्लाह बहुत मज़े का था। मेरे भाई को बुखार था, उसके लिए हमने स्पेशल बनाया था और उसको तो बहुत पसंद आया, जो कि कुछ भी नहीं खा रहा था सुबह से, उसने बहुत मज़े से खा लिया। तो आप भी जी ज़रूर बनाएं। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के अंदर ही फ़िश खाई जाती है, तो ये आजकल के मौसम के अंदर ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद है कि जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं के अंदर ख़ास शामिल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।